धन्यवाद करता हूँ। गत दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, जानी और उसमें विशेष करके 2 प्रजाओं के बारे में मैंने आप लोग को बताया और ये शायद मेरा 6वां या 7वां मैसेज होगा प्रजा के विषय में। परमेश्वर की नीच प्रजा कहाँ से लाएंगे? कौन है परमेश्वर की नीच प्रजा? तो ये तमाम बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आपको पहले के मेरे जितने मैसेजेस मैंने दिए हैं, उन तमाम मैसेजेस अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लोग उसे देखिएगा, सुनिएगा, बार-बार सुनिए, अनुभव कीजिए और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं और साथ ही साथ इज़राइली प्रजा यानी ओल्ड टेस्टामेंट की परमेश्वर की प्रजा थी, वो भी इज़राइली प्रजा केवल, और उसमें दूसरे किसी को शामिल परमेश्वर ने नहीं किया है। लेकिन अब एक नई प्रजा की उत्पत्ति परमेश्वर करना चाहता है और उस उत्पत्ति के लिए प्रभु ने कुछ उपाय किया हमारे लिए और इसके बारे में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद में और 9 पद में जितनी बातें हैं उन सबों को हम लोगों ने अलग-अलग रूप से देखा है, समझा है, अनुभव किया है। अब हम लोग नीच प्रजा के बारे में, तो नीच प्रजा के बारे में क्या-क्या हम लोगों को जानकारी है या क्या-क्या जानकारी हमको होनी चाहिए। मैं तो जितना मनन करता हूँ उतनी बातें परमेश्वर बताते जा रहा है और मेरे पास अभी भी 2-3 और मैसेजेस है इसी परमेश्वर की नीच प्रजा पर। तो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, अभी ये खत्म होने वाला नहीं है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। कैसे परमेश्वर इस काम को निभाएगा? कहाँ से नीच प्रजा बना रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इज़राइल के जीवन को देख चुके हैं और इज़राइल के विषय भी हम लोग देख चुके हैं और उसमें हम लोग उत्पत्ति से देखा हम लोगों ने कि इब्राहिम से शुरुआत की और उसके बाद एक जाति को उत्पन्न किया। उसी जाति को परमेश्वर ने फिर अपनी प्रजा करके बुलाया, इज़राइली प्रजा। इज़राइली प्रजा जो है उसके बारे में तमाम अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो अभी भी बहुत सारी बातें हम लोग सुन सकते हैं या जान सकते हैं। अपने निजी स्टडी आप लोग करें यदि पुराना नियम की, तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आएगी। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि अब जो बातें होगी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि अब मैं जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में वो है कि इज़राइली प्रजा, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि इसी दुनिया में वो फिर से इज़राइल को रिवाइव करेगा। तो रिवाइव करके फिर से उनको इस दुनिया में रखेगा परमेश्वर। मैंने उस बात को भी बताया था कि ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं परमेश्वर ने इज़राइली प्रजा को स्वर्ग ले जाने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। न्यू टेस्टामेंट में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर को ये काम करना है और न्यू टेस्टामेंट में जो ये परमेश्वर की नीच प्रजा है, कौन सी है ये? और मैं अभी जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके पास वो है कि इज़राइली प्रजा और परमेश्वर की ये अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर अपनी जो नीच प्रजा बना रहा है, ये दोनों को का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? क्या इज़राइली प्रजा इसी दुनिया में पड़ी रहेगी और हम लोग सब स्वर्ग में जाएंगे? ऐसा परमेश्वर ने ठाना है? नहीं, ऐसा नहीं ठाना है। क्योंकि बाइबल को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी आज कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे बीच में नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं की है और इसलिए प्रभु का पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। स्वर्गदूत जितने भी कंट्रोल है, वो यंत्र जितने हैं वो सबको कंट्रोल कर रहा है। धन्यवाद प्रभु का। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई मत्यास का, उनके परिवार का, उनके जितने रिश्तेदार हैं, सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाने में और इस प्रकार की योजना और आयोजन करने में। धन्यवाद प्रभु का।
गत दिनों में एक दिन की बड़ी गजब की मीटिंग हुई, क्या क्या गजब के गाने गाए सबने, प्रभु की आराधना स्तुति की, और मैं सोचता हूँ कि लोग रिवाइव हो रहे हैं और हो रहे होंगे या हो गए होंगे। चलिए, और भी रिवाइवल हम लोग बीच में आनी जरूरी है। ये तो दिन प्रतिदिन की बात है। जितने आप रिवाइव्ड होंगे, जितने आपको आत्मिक जागृति होगी, उतना ही आप प्रभु से प्रेम करेंगे, उतना ही आप प्रभु के निज प्रजा बन के उसके साथ साथ बने रहेंगे। और निज प्रजा के लिए प्रभु बहुत कुछ करना मांग रहा है, तो इसीलिए हम लोग को इस बात पर ध्यान देना होगा। अब मैं आज का मेरा जो टॉपिक है वो इजरायली प्रजा और ये जो यहाँ बताया गया, ये अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर जो काम कर रहा है, करेगा, और इससे जो निज प्रजा परमेश्वर बना रहा है, परमेश्वर अपनी निज प्रजा बना रहा है। ये प्रजा दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक का नहीं है। हाँ, अन्य जातियों के द्वारा इजरायली प्रजा में कुछ काम करना चाहता है, और इजरायली प्रजा के द्वारा अन्य जाति की ये निज प्रजा है, उसमें परमेश्वर कुछ ऐसा काम करना चाहता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा, दोनों जब मिल जाएंगे, परमेश्वर का ये निज प्रजा और उसको ऊपर ले जाने का काम जो है, स्वर्ग में ले जाने का, वो पूरा होगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से हम लोग को इन तमाम बातों पर विचार करना है। सो आज पहला जो हम लोग का पद है वो है गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 4, 5, 6, 7 इतने पद को मैं पढ़ रहा हूँ आपके बीच में। आप लोग ध्यान से सुनिए, और मैं किसी और को पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए मैं खुद पढ़ लेता हूँ आपके लिए। परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय पूरा हुआ, किसका समय पूरा हुआ, यहाँ बहुत अगत्य की बात प्रभु बता रहा है। परंतु जब समय पूरा हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ या जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। अगर वो छुटकारा नहीं पाएंगे, हमको ले पालक का पद नहीं मिल पाएगा। उनको छुटकारा होना जरूरी है। कहां से छुटकारा, किस बात से छुटकारा, कौन से समय की बात परमेश्वर कर रहा है, ये जो यहाँ पर पद लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित इस बात को प्रकट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा भेद है। इसमें इजरायली प्रजा और ये अन्य जाति, हम लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा है, इसको कैसे एक में लाना है, उसका एक भेद यहाँ पर बताया गया है। अभी और पद है जो हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं समय पूरा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन, पहला आगमन। दूसरा आगमन तो अभी होने वाला है, लेकिन पहले आगमन की बात कर रहा हूं। उसमें प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में लाना है। एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सारी बातों की परिपूर्णता होती है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और बाइबल हम लोग को दिया गया है, वी हैव टू रीड द बाइबल, मेडिटेट, मेमोराइज, लर्न, स्टडी, एंड गॉड विल ब्लेस यू। इसको बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए, तब आपका जीवन बहुत ही संवर जाएगा और आप परमेश्वर की निज प्रजा बन के इतना आनंदित होंगे, इतने आनंदित होंगे, हद से बेहद वो आनंद मिलने वाला है। तो अब परमेश्वर कह रहा है कि जब समय पूरा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन उसको लाना था, तो किस तरह से हम लोग कहां से शुरू किए थे? यशाया उसका 7 अध्याय 14 पद। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो पुत्र का इस जगत में आना, पहला आगमन। इस परिस्थिति में वो आ रहा है, क्या करने वाला है?
सो इन तमाम बातों की जानकारी बाइबल हमको देती है, तो इसको हमें अध्ययन करके इन तमाम बातों को जान लेना है हम लोग को, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सारी बातों का खुलासा हमारे बीच में हो सकता है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, नॉट द हेवनली एंजल्स, पर स्वर्गदूतों को नहीं भेजा। बड़े बड़े काम कर सकते हैं स्वर्गदूत, दूसरा राजा में हम लोग देख सकते हैं, और वहां पर उसका शायद 16 अध्याय है 31 पद, वहां पर बताया गया है कि स्वर्गदूत जब असूरी सेना ने परमेश्वर की इस प्रजा पर चढ़ाई की थी, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और परमेश्वर ने इस बात की गारंटी दी थी इजरायली प्रजा को, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ और करूंगा, आज भी देखना, आज रात को मैं काम करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने असूरी सेना के 1,85,000 सैनिकों को एक ही रात में खत्म कर दिया। एक स्वर्गदूत क्या काम कर सकता है? मैं तो पिछले दिनों में स्वर्गदूतों के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग को बताया, अभी उसका भी हम लोग टॉपिक यदि ले तो बाप रे कितने समय हम लोग का बीतेगा। ओनली द एंजल्स, हाउ पावरफुल दे आर ना। बट हियर, यहाँ जो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, बिकॉज दिस वर्क नो वन एल्स कैन डू, ये काम और कोई नहीं कर सकता है। ये दोनों प्रजा को एकता में मिलाना, दोनों प्रजा को एक साथ लाना, ये काम और कोई नहीं कर सकता। ओनली माई सन कैन डू दैट। सो गॉड हैड द कॉन्फिडेंस इन जीसस क्राइस्ट। हमारे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और इसलिए वो कह रहा है कि उसको मैं भेजूंगा, वो भी मानव रूप में भेजूंगा। सो द सन ऑफ गॉड बिकम मैन, गॉड बिकम मैन। और हम लोग बाइबल में इस बात को बड़ा खुलासे के साथ, मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई, ध्यान रखिएगा उन तमाम बातों पर। तो अपने निज पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा, व्यवस्था अधीन उत्पन्न हुआ। ये क्यों कर रहा परमेश्वर? व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होना है। कोई डूब रहा है तो आप बाहर खड़े होके उसको बोलेंगे कम आउट, कम आउट, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, वो निकल जाएगा। उसको तैरने नहीं आता है, कैसे बाहर निकलेगा? ये काम नहीं है। आपको व्यवस्था के अधीन जो लोग हैं उनको छुटकारा देना। कौन है व्यवस्था के अधीन? इजरायली प्रजा। परमेश्वर बहुत सालों तक, कई पीढ़ियों तक देखते रहा। तो हम उत्पत्ति से अगर ले तो नियर अबाउट समझिए कि अब उत्पत्ति का तो कोई बता नहीं पाएगा कि उत्पत्ति में जो पहले अध्याय में जो बयान किया गया है वो कितने साल का बयान है, उसको कोई नहीं बता पाएगा। बाइबल कहती है एक साल, हमारा जो एक दिन है वो परमेश्वर, हमारा जो हम परमेश्वर का एक दिन जो हमारा 1000 साल। इतना फर्क है। वहां 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया, क्या मतलब 6000 साल में बनाया? गॉड नोज, गॉड नोज कितना वंडरफुल जगत परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन इट बिकम करप्टेड, बर्बाद हो गया। 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, सब के सब बर्बाद हो गए थे 6 अध्याय तक आते आते। कितना टाइम गुजरा होगा वो तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि जब आदम 930 साल जिया, नूह जब 950 साल जिया, उस जमाने में सब इतना जीते थे, तो कितनी पीढ़ी बीती होगी और कितने कितने वर्ष बीते गए होंगे 6 अध्याय तक आते आते। सो तब नूह का जन्म होता है। नूह खुद 950 साल जिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे पीरियड की वो बातें हैं, और पूरा वर्ल्ड उस वक्त करप्ट हो गया और परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया। बट नाउ गॉड वाज सो ग्रेसियस टू हिज प्रजा। ये जो उसकी प्रजा है, इजरायली प्रजा, ये परमेश्वर ने इसकी इनिशिएटिव ली है प्रजा बनाने। परमेश्वर हर बात में इनिशिएटिव लेता है। कहीं भी उनको ट्रबल आया, लाल समुद्र पार करना, गॉड टुक द इनिशिएटिव।
परमेश्वर उसकी शुरुआत करता है। डोंट वरी, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे बस की भी बात नहीं। मैं जो करूंगा उससे तुमको आश्चर्य भी होगा, तुम्हें मेरी संगति का एहसास होगा, तुम मुझे समझ पाओगे। बट अगेन एंड अगेन, अब अगर हम सारे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि नहीं, दे वर सो स्टबर्न। इवन इजरायली प्रजा जो मिस्र देश से छुड़ा के लाए थे, देन एंड देयर हम देख रहे हैं बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के अगेंस्ट बोलना, मूसा के अगेंस्ट बोलना, सारे अधिकारियों के अगेंस्ट बोलना, और परमेश्वर की कोई बात वो लोग मान नहीं रहे थे, परमेश्वर को समझ ही नहीं रहे थे। नो, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गया। कौन सा प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि पुत्र को भेजना है इस जगत में, तो पहले से डिसाइड कर लिया। जो हम लोगों ने यशाया में देखा था, 740 साल पहले परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा की थी। आज राजा को, इजरायली प्रजा को, यहूदी प्रजा को ये भविष्यवाणी की। 740 साल बाद प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है। सो इट टुक लॉन्ग टाइम, लंबा समय गुजरा उसमें। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर इस प्रजा को नई प्रजा बनाना चाहता है, और फिर इस प्रजा में इजरायली प्रजा को किस तरह से उसको शामिल करेगा, और हम इजरायली प्रजा में कैसे शामिल होंगे। ये तमाम बड़ी गुप्त भेद की बातें हैं। तो अभी तो बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। ये तो अभी स्टार्टिंग है हम लोग का। ये दोनों प्रजा एक में कैसे आएगी? Who will do this work? कौन है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्तित्व? Came in the form of the Holy Spirit. मरियम के अंदर उतरा, मानव रूप धारण किया, and then he was born in this world. इस संसार में मानव रूप धारण करके पैदा हुआ। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जन्मा है तो व्यवस्था में उसको जन्म लेना है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है इजरायली प्रजा, तो उसको इजराइल देश में जन्म लेना है, उसको उन इजरायलियों के बीच में जन्म लेना है, और तब उनके बीच में जन्म लेकर उनको छुड़ाना है। पहले किससे छुड़ाना है? व्यवस्था से छुड़ाना है। तो जब तक व्यवस्था रहेगी इजरायली प्रजा का छुटकारा है ही नहीं। कैसे छुटकारा होगा? क्या व्यवस्था उनको साल्वेशन नहीं दे सकती है, उनका उद्धार नहीं कर सकती है। अब व्यवस्था है आपके लिए, परमेश्वर ने बनाई है मूसा के द्वारा, और परमेश्वर कह रहा है कि ये व्यवस्था इसलिए बनाई है बिकॉज दे आर सो स्टबर्न पीपल। इतने कठोर लोग हैं, इनको सुधारना है, इनके लिए ऐसी व्यवस्था बना के इनको आगे चलाना है ताकि ये मेरे अधीन रहे। बट दे नेवर डिड दैट, कभी नहीं किया। नहीं किया तो अब वो चलते चला आया। कितने भविष्यद्वक्ता पैदा हुए, कितने लोग पैदा हुए दुनिया में, कितने ये छुटकारा देने वाले पैदा हुए। आप उसमें पढ़िए, क्या नाम उसका, जजेस, न्यायियों की पुस्तक, कितने न्यायी वहां पर बताए गए हैं, और उन लोगों ने क्या किया। व्हाट वाज देयर मेन वर्क? जज मतलब ये नहीं है कि लोगों का न्याय चुकाना, इसने मेरे को मारा, मेरा न्याय कीजिए, इसने मेरे बेटे का खून किया, इसका न्याय कीजिए। नॉट दैट काइंड ऑफ जज। वहां पर जजेस का मतलब है छुटकारा देने वाला, रिडीमर्स। तो परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए उनके लिए, ये लोग नहीं मानने वाले। व्यवस्था जब तक रहेगी उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं तो बहुत बातें बताऊंगा अभी आप लोग को, आने वाले समय में बहुत सारी बातें बतानी है मुझे कि रियली व्यवस्था के अधीन होके इन लोगों ने क्या किया। टेरिफिक लाइफ है। इनको कैसे छुड़ाया जाए? तो प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था के अधीन पैदा किया। चलिए आगे बोल रहा है, तो व्यवस्था के अधीन क्यों पैदा किया? कह रहा है जो व्यवस्था के अधीन है उनको छुड़ाने के लिए, उनको मोल लेकर छुड़ा ले।
तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का काम क्या था? इजराइल देश में ही पैदा होना, इजरायली जाति के बीच में पैदा, यहूदा गोत्र में पैदा होना। दिस वाज वेरी वेरी श्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और बिल्कुल सोने के समान ताई हुई बात थी, जिसको कोई बदल नहीं सकता। दिस वाज द डिसीजन ऑफ गॉड। इनको छुड़ाना है। जब तक इनको छुटकारा नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे अरे अभी आपने बताया वो क्या कर रहे थे, वो सब लोग जजेस क्या कर रहे थे, न्यायी लोग क्या कर रहे थे? छुड़ा तो रहे थे। किससे छुड़ा रहे थे? पाप से, मृत्यु से, शैतान से छुड़ा रहे थे। नो, बाइबल डज नॉट से अबाउट दैट। छुटकारा मतलब और जो आसपास की जो प्रजाएं थी, दूसरे नेशन थे जो उन पर आक्रमण करते थे और उनको फिर अपने अधीन करते थे, अपने वश में लाते थे। ये क्या बात है? या परमेश्वर इस इजरायली प्रजा को इतने वर्षों तक 450 वर्ष तो खाली उनको ये प्रतिज्ञा का देश लेने में बीता। 450 वर्ष ये प्रेरितों के काम में पड़ेंगे आप। तो इतने सारे सालों में उनको प्रतिज्ञा का देश मिला। कितनी पीढ़ियां उसमें चली गई, मर गई, खत्म हो गई। बिकॉज दैट टाइम पीपल वर नॉट लिविंग सो लॉन्ग। आदम और उसके समान नहीं जीते थे। 900 साल वाले खत्म हो गया, उनका जीवन खत्म। प्रभु ने बोल दिया था 120, ओनली 120, लास्ट 120। अब तो प्रभु ने अपने वचन में इस बात को बता दिया है कि अब तो हमारी उम्र कितनी? 70, 60, खत्म। उस बहुत आप में बल है तो 80। प्रेज द लॉर्ड। 77 अभी मैंने 11 अगस्त को 77 में मैं प्रवेश किया हूं। 76 खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, प्रभु कुछ काम कर रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि अब कितना मुझे जीना है और कब तक मैं आप लोग को ये सब बातें बताऊंगा। मेरा तो पूरी जिंदगी मैं बताऊंगा आप लोग को ये बातें। इतना प्रभु ने मेरे को बताया है, मैं पूरी जिंदगी भर बोलता रहूंगा जब तक जीऊंगा। इतनी बातें बता सकता हूँ। ये बाइबल इज वंडरफुल बुक। तो लिखा है कि अब व्यवस्था के अधीन पैदा हो। तब व्यवस्था के अधीन आप पैदा हो कि आप क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को मैं सवाल करता हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखने को तो लिख दिया, चलिए मैंने मान भी लिया व्यवस्था के अधीन आप उत्पन्न हुए। तो आपने क्या किया व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होके? कब इन लोग को छुड़ाया आपने? तो फिर बाइबल कहती है कि उन लोग को मोल लेकर छुड़ाना है। व्हाट इज मोल? कहां से लेंगे आप? किसके पास से आपको मोल लेना है? किसने उनको जकड़ रखा है? व्यवस्था ने जकड़ रखा है, शैतान ने जकड़ रखा है, पाप ने जकड़ रखा है। ये तो सबको जकड़ रखा है, लेकिन इजरायली प्रजा को व्यवस्था ने बहुत जबरदस्त जकड़ रखा था। आगे मैं बहुत बातों का बयान करूंगा आप लोग को, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या करने वाला है परमेश्वर। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि उनको मोल लेकर छुड़ाना है। क्या पैसा प्रभु यीशु मसीह के पास था? पैसा देकर मोल लेना है, सोना देकर मोल लेना है, चांदी देकर मोल लेना है? क्या चीज से आप मोल लेंगे? आप स्वर्ग से आए खाली हाथ, स्वर्ग गए आप खाली हाथ गए, क्या लेकर आप गए? प्रभु जो भी ले गया है वो तो हमारी आत्माओं को ले गया है, बची हुई आत्माएं। उसने परमेश्वर को दिखाया होगा, दिस इज व्हाट आई हैव डन, यू सी, ये काम मैंने किया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत गजब गजब के काम करता है। तो लिखा है उनको छुड़ाना है और फिर हमारे लिए बोल रहा है। आगे क्या लिखा है? हमको कौन है? हमको लेपालक होने का पद मिले और तुम जो पुत्र हो। लेपालक, क्या चीज का लेपालक? लेपालक जो यहाँ पर वी आर द एयर्स, HEIR, एयर्स ऑफ गॉड।
बाप रे, परमेश्वर की धन संपत्ति जो कुछ भी है परमेश्वर का, उसके हम अधिकारी हो जाते हैं नीच प्रजा बनने से। ट्रिमेंडस काम प्रभु करना मांगता है, और इसलिए वो कहता है कि तुम जो पुत्र हो, ले पालक हो तुम। याद रखो इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या किया है, उस प्रजा के बीच में उसको पहले काम करना है, आपके बीच में बाद में काम करना है। वो तो फिर मैं बताऊंगा कि आगे कैसे काम हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन चलिए, ये हमारे बारे में लिखा है कि अब हमको लेपालक होने का पद मिला। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग चला गया, लेकिन आत्मा, पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा बनने का इतना बड़ा हमें इनाम मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमको मिल जाता है। We should have the spirit of Jesus Christ. We should have the mind of Jesus Christ. We should have the heart of Jesus Christ. We should have the nature of Jesus Christ. ये अगर हमारे अंदर नहीं आता है, तब तक परमेश्वर की नीच प्रजा हो कि नहीं, उसकी आप लोग खुद जांच करिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्या करना है, क्या करना, क्या हो रहा है, कैसे ये काम होगा, ये सब बातें बताऊंगा। तो लिखा है हे अब्बा हे पिता कहकर। हम ये उसमें भी पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय में सेम बात है, 28 पद में वो सब सेम बातें लिखी हुई। हे अब्बा हे करके, ये प्रभु की यीशु का आत्मा जो न है, वो पिता को पिता कह के पुकार रहा परमेश्वर को, और वो परम प्रधान परमेश्वर को वो क्या अब्बा कह के पुकार रहा। दिस गॉड इज अवर फादर। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है नीच प्रजा होने के बाद। ये प्रभु काम करना चाहता है, और फिर कहता है कि कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा, इसलिए तू अब दास नहीं। क्योंकि आगे लिख चुका है वो कि हम लेपालक होने का पद हमको मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा ये काम, और नो वन एल्स कैन डू दिस। किसी के पास ये अधिकार नहीं, किसी के पास ये एबिलिटी नहीं है, किसी के पास एक क्षमता है ही नहीं, कैसे कोई करेगा। हम बाइबल पढ़ के भी इमीडिएटली ये हम अपने आप नहीं पा लेते हैं सब। We should allow Christ to work in our lives. We should allow Holy Spirit to work in our life. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने देना है। यहाँ बताया गया पुत्र का आत्मा आपको मिल गया, आप ले लो उसको। फिर प्रभु का काम क्या होने वाला है, कह रहा अब तुम दास नहीं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 16 पद में, अब से 15 पद में भी 15-16 वो कह रहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। आई विल नॉट कॉल यू माई सर्वेंट। दास नहीं कहूंगा। इवन दो आई से, मैं कहता हूं कि मैं आई एम द सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं कहता हूं ये बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है नो नो नो, दास नहीं परंतु पुत्र है। अब हम लोग क्या है, पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सो दिस इज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोग को खुलासा करना चाहूंगा कि व्यवस्था के अधीन जो लोग हैं, ये इजरायली प्रजा, वो अब परमेश्वर की नीच प्रजा में कैसे कन्वर्ट हो। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? कोई है उसमें बीच में बात, कोई करेगा ये काम? क्राइस्ट वेंट अप टू हेवन, अब कौन करेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने जीते जी उन्होंने ये काम किया, अपने रहते हुए ये काम किया? आगे फिर इसी को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब बड़ी रहस्य की बातें हैं, इसलिए आप लोग को बड़े ध्यान पूर्वक इन बातों को देखना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ये इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय निकालिएगा मेरे साथ, यदि आप लोग पास बाइबल है तो निकालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आई एम गोइंग टू रीड दैट, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसकी 11 पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यदि लेवीय याजक के पद द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती,
लेवीय पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती। सिद्धि मतलब परफेक्शन। हाउ कैन यू बी परफेक्ट? आप सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? कौन करेगा आपके जीवन में काम? क्या आप करते हैं जिससे कि आप सिद्ध पुरुष बनेंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? बहुत बहुत गजब की बात है ये। यहाँ कह रहा है कि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती। अब इस क्या है यहाँ पर? लेवीय गोत्र में हारून लेवीय गोत्र का है, मरियम मूसा सब लेवीय गोत्र का है, उनके जितने डिसेंडेंट्स हैं सब लेवीय गोत्र के ही याजक बनेंगे। लेवीय गोत्र का ही हारून के वंश में जितने पैदा होंगे वही महायाजक बनेंगे। याजक नहीं, केवल महायाजक। गत दिनों में मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको, लेवीय और महायाजक का डिफरेंस मैंने बताया। यीशु मसीह किस टाइप का महायाजक है, पूरी उसकी हिस्ट्री बताई मैंने आप लोग को। यहाँ पर फिर हम लोग इस बात को देखेंगे। लिखा है जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी। लेवीय के सहारे या इस गोत्र के सहारे, हारून के सहारे, मूसा के सहारे, सब लेवी गोत्र वाले हैं। इनके सहारे आपको व्यवस्था मिली, आपको बंधन में बांधा गया, आपको बांधा गया। नाउ ये लोग जो है व्यवस्था मानने वाले तो थे नहीं, और बाइबल कहती एक भी व्यवस्था की बात आपने उसका उल्लंघन किया, आपने सारी व्यवस्था तोड़ दी। ऐसा कौन इस दुनिया में पैदा हुआ है भाई? इजरायली प्रजा की बात कर रहा हूं। कौन आज तक पैदा हुआ जो एक भी गलत न काम किया हो? व्यवस्था तो बताती पाप मत करो, व्यवस्था हमको पाप के बारे में बताती, पाप से छुटकारा नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, ये आपको रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय में मिलेगा, तो बहुत ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक, अब दूसरा एक महायाजक आने वाला था। कहां से आने वाला था? स्वर्ग से। स्वर्ग से आने वाला था। वाह! किसके लिए? आगे मैंने बताया आप लोग को, व्यवस्था के अधीनों को छुड़ाने के लिए, मूल लेकर छुड़ाने के लिए, और हमको लेपालक बनाने के लिए, लेपालक पुत्र वारिस बनाने के लिए ट्रिमेंडस काम प्रभु करने वाला था, तो उसको भेजा गया है। तो दूसरा याजक जो, दूसरा महायाजक जो है, मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो। अब यहाँ पर पहले से डिसाइडेड था, मलकीसिदक की रीति पर ही ये महायाजक काम करेगा। मलकीसिदक कौन था? ये हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय में। वहां मलकीसिदक ऑल ऑफ सडन शालेम का राजा है, वो धर्म का राजा है, वो न्यायिक राजा है, वो शांति का राजा है, उसकी वंशावली नहीं है। दैट इज मिल्कीसेदेक। इंग्लिश में बोलता है मिल्कीजेडेक, हमारी बाइबल में है मलीकीसिदक। तो इसके अनुसार अब वो जो स्वर्ग से आने वाला है, इसकी लाइन में उसको आना है, क्योंकि उसकी माँ बाप नहीं है, उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, ये मलकीसिदक का। ये आपको इब्रानियों की पत्री इसी में मिलेगा, आपको 7 अध्याय में आगे लिखा हुआ है। चलिए छोड़िए उस बात को, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको यहाँ पैदा होना मलकीसिदक की रीति पर। तो लिखा हुआ है कि क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का बदलना भी जरूरी है। हालेलुया! व्यवस्था को बदलना है, नई व्यवस्था, नई आज्ञा, नई रीति, नया वचन, नया उपदेश, एवरीथिंग बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह करेगा ये सब कुछ। अब प्रभु यीशु मसीह क्या क्या व्यवस्था लाए, मत्ती 5 अध्याय पढ़िएगा, 6 अध्याय, 7 अध्याय, तीनों अध्याय में ये तमाम बातें लिखी हुई। प्रभु यीशु मसीह कहता खून ना करना, वो कहता मैं कहता हूं, नई बात मैं कहता हूं, यदि कोई
ये करेगा, वो करेगा, कोई क्रोध करेगा या कोई किसी को अपमान करेगा, वो भी आपने खून कर दिया उसका। तो आपकी बिगनिंग क्या है, नई व्यवस्था क्या है? व्यभिचार न करना। प्रभु कहता है दे व्यभिचार तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि खाली इतना ही नहीं लिखा है कि व्यभिचार न करना है, व्यवस्था में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, नया तरीका बताता हूँ। व्यभिचार न करना मतलब क्या? अपने दिमाग में भी आपने, अपनी आंखों से भी आपने व्यभिचार किया है तो वो व्यभिचार है। किसी को कुदृष्टि से देखा वो भी व्यभिचार है। मैं आपको नई व्यवस्था देता हूं और इस व्यवस्था अनुसार अगर आप चलना चाहते हैं, कम क्लोजर टू मी, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। सब कुछ आपके लिए करूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। ये याजक पैदा हुआ, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, इजराइल में पैदा हुआ, उन यहूदियों के बीच में पैदा हुआ, वो भी यहूदा गोत्र का, यहूदा गोत्र में पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये सब काम यहूदा गोत्र में होता है। अब हारून का गोत्र खत्म करना है, महायाजक को खत्म करना है। हाँ? क्या प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हारून के गोत्र के महायाजक बाद में नहीं बने हैं? हन्ना कैफा कौन थे? पढ़ा बाइबल कभी? ये हन्ना कैफा जो थे वो से हारून गोत्र वाले हैं। इन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जो नया महायाजक बन के आया, दे कुड नॉट टॉलरेट इट। ये तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ये कब बदला? ये कैसे ऐसा हुआ? ये कौन कर सकता है ऐसा? अपने आप बन जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। यही तो वो कोरा दाता नबीराम ने किया था ना। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय। वो मूसा के पास आ गए, तुमको किसने लीडर बनाया? अपने आप बन गए लीडर। अपने आप आके बोलते हो हमें परमेश्वर ने भेजा है। अपने आप। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? परमेश्वर। कल सुबह लाइन में खड़े हो जाना सब। तुम्हारे जो बाकी लेवी है ना 250 उनको भी खड़ा कर देना। मैं बताऊंगा। अभी जो एक पास्टर जो आपके मुझसे पहले अभी बोले हैं, कल न परसों कभी बोले हैं, वो भी बताए इस बात को। चुन लिया परमेश्वर ने किसको? हारून और मूसा को। They are my priest, they are my leader, they are anointed by, they are chosen by me. मैंने चूज किया। तुम किसको चैलेंज कर रहे हो? मुझको करोगे चैलेंज? नाउ ये तो बहुत गजब की बात थी। प्रभु यीशु मसीह इजराइल में आया, इजराइलियों के बीच में आया, यहूदा गोत्र में पैदा हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन 30 साल का हुआ, अब सबकी हालत खराब, नानी मरने लगी। अब ये क्या हो रहा भाई? ये कैसे होगा? तो अब क्या होने लगा कि दे स्टार्टेड अपोजिंग जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का अपोज कर रहे हैं। नहीं, हम तो मानेंगे नहीं। मरियम का बेटा है, कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं, कभी ये बड़े बड़े गुरु जो होते थे उनके पास जाके पढ़े नहीं है। गमलियल के पास नहीं पढ़े। पाउल तो पढ़ा था, पौलुस। प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, किसी के पास पढ़ने नहीं गया। 12 साल का था तब उसने सारे इन बड़े बड़े याजकों को और बड़े बड़े शास्त्रियों का धूल चटा दी थी उसने। ऐसे ऐसे प्रश्न किए थे 12 साल। लूका उसका 2 अध्याय में पढ़िएगा। 12 साल की अवस्था में ऐसे ऐसे सबका मुंह बंद कर दिया उसने। What you know about heaven? जो ऊपर से आता है, ये यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 31 पद। जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बातें बताता है, स्वर्ग की बातें बताता है। वो ऊपर से आया। He is the only person who can tell us about heaven, who can tell us about salvation. ये वो लोग नहीं कर पाए थे। जजेस, न्यायी लोग नहीं कर पाए थे काम। आई डोंट नो, मेरा मोबाइल कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है।
वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, लेकिन मैं बोलते जाऊंगा। सो हम देखते हैं कि ये तो बड़ी टेढ़ी खीर थी, कैसे होगा। तो बाइबल कहती है कि अब क्या होने वाला था। तो लिखा है, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है। अब दूसरे गोत्र का ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से अनाउंस था कि हारून के गोत्र का व्यक्ति ही महायाजक बन सकता है, दूसरा कोई गोत्र का बन नहीं सकता है, लेवी गोत्र का और हारून के वंश का। और ये तो प्रभु यीशु मसीह हारून के वंश का नहीं है। चलिए, वो यहूदा के गोत्र का है, दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की है। अब यहाँ तो वेदी की सेवा ही किसी ने नहीं की है यहूदा के गोत्र में से। अब क्या होगा? जब आपने कभी बलिदान नहीं चढ़ाया, कभी आपने आप मंदिर के अंदर घुसना आपको ऑर्डर भी नहीं है, केवल लेवी गोत्र का अंदर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का है, क्या वो यरूशलेम के मंदिर में गया कि नहीं? अंदर घुस गया, कोड़ा लगा दिया, कोड़ा बनाया और सबको पीट पीट के बाहर निकाल, आउट। मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की गुफा बना रखा है, गेट आउट, एवरीबॉडी गेट आउट। सबका सब कुछ उलट दिया, बोला नहीं, मेरे पिता का अपमान मत करो। नाउ द सन हैज कम, ये वारिस है, अब हम लोग को भी वारिस बना रहा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी ऑथोरिटी है जो हम लोग प्राप्त करते हैं निज प्रजा बन के। हालेलुया। सो याजक का पद बदलना था और व्यवस्था का भी बदलना है, क्योंकि जिसके विषय में यह बात कही गई वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से कोई ने किसी ने वैदिक सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की है। देयर वाज नथिंग रिटन अबाउट दिस गोत्र। यहूदा के गोत्र में से कोई आएगा, महायाजक बनेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को किसने बनाया महायाजक? बनाने की जरूरत भी है उसको? प्रभु यीशु मसीह को कितनी ऑफिस में काम करना है? 4 ऑफिस है उसकी, 4 ऑफिस है प्रभु यीशु मसीह की। कौन कौन सी? पहली जो ऑफिस है वो जज की, न्यायकर्ता। और न्यायकर्ता मैंने बताया आप लोग को, उसका मतलब है छुटकारा देने वाला। वहां जितने न्यायी बने थे उन लोगों ने आसपास की जितने लोगों ने चढ़ाई की थी उनसे उनको छुटकारा दिया। कई कई सालों तक उन लोगों ने इनको अधीन रखा अपने, लेकिन उनको छुटकारा दिया। दिस वाज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को न्यायकर्ता बन के आना था, जज बन के आना था, ताकि हम लोग को छुटकारा दे। एवरीबॉडी, सबको छुटकारा दे। इनको व्यवस्था से छुटकारा पाना है। हम लोग को कहां से छुटकारा पाना है? पाप से, मृत्यु से, शैतान से, अलगाववाद से, ऊंच नीच के भेदभाव से। कौन छुड़ाएगा? Who will do this work? तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा काम है। He came as a redeemer, he came as a savior। पैदा हुआ तभी बोल दिया जगत का उद्धार करता पैदा हुआ है, पैदा हुआ है। गडरियों को बोला गया, लेकिन बाद में हम लोग आज तक उसकी चर्चा कर रहे हैं। सेकंड जो हम लोग देखते हैं, दैट इज न्यायियों के बाद प्रॉफिट। क्राइस्ट इज अ प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। उससे बड़ा कोई प्रॉफिट आज तक हो नहीं सकता और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसी इब्रानी 1:1 में कितनी बार बोला ये पद। पूर्व युग में हमारे बाप दादों से भविष्यद्वक्ताओं ने थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके बातचीत की। वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, वहां पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन अंत के दिनों में, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ की बात की? स्वर्ग की बातें की। कहाँ की बात की?
परमेश्वर के राज्य की बात, हाउ टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। लास्ट टाइम मैंने बताया आप लोग को, बहुत कुछ बातें बताई थी। तो रियली प्रभु यीशु मसीह कोई ऑर्डिनरी व्यक्तित्व नहीं है। ही इज अ ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट प्रॉफिट। उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब ख्रिस्त आएगा, मुझे लगता है आप कोई भविष्यवक्ता है। मेरी जीवन की पूरी स्टोरी बता दी आपने यूहन्ना 4 अध्याय में। सामरी स्त्री बाद में कहती है, मुझे लगता है कि जब आएगा मेरा मसीह, जब आएगा, ख्रिस्त जब आएगा, तो हमें सब बातें बताएगा, सब बड़े बड़े काम करेगा वो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूं, आई एम द क्राइस्ट। तुमने मुझे पहचाना। बाद में वो जाके वही प्रचार करती है। एनीवे, बहुत सारी बातें हैं। वो वही चीज हम लोग देखते हैं कि मत्ती उसका 21 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, आखिरी प्रवेश है, तो उसके बाद क्रूस पर जाएगा। लेकिन उस वक्त क्या बोला था लोगों ने? प्रभु यीशु मसीह जय जयकार। और लोगों ने पूछा, ये कौन है जो इतनी उसका स्वागत हो रहा है, इतने वेलकम हो रही है और इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है उसको। लोग कपड़े बिछा रहे रोड पर, डालियां बिछा रहे, स्वागत हो रहा उसका। और लोगों ने क्या जवाब दिया था? मत्ती उसका 21 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने कहा, यह नासरत का भविष्यद्वक्ता है, नासरत का भविष्यद्वक्ता। वो मसीह भी है, वो भविष्यद्वक्ता भी है। और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इज द प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। वो हाई प्रीस्ट है। ये उसकी तीसरी डेजिग्नेशन है, या तीसरा उसकी ऑफिस है जो उसको पूरा करना है। और लास्ट जो हम लोग देखते हैं, किंग, इज द किंग। और किंग के बारे में मैंने बहुत सारी हिस्ट्री आप लोग को बता दी है, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट, सब जगह से। कितनी कितनी जगह में उसको किंग के रूप में प्रकट किया गया है। कैसा किंग है वो? पिलातुस पूछता है, क्या तू राजा है? यीशु मसीह कहता है, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। दो आई एम एस्टेब्लिशिंग द किंगडम ऑफ गॉड विच इज इम्पॉसिबल और विच इज इनविजिबल। वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, फिर भी मैंने उस राज्य को स्थापित किया। यू विल नेवर सी इट, दिखाई नहीं देगा तुमको। तब प्रभु कहता है, नए सिरे से जन्म लोगे तब तुमको दिखाई देगा। पहले तो बिना नए सिरे के जन्म लिए तुमको वो राज्य दिखाई नहीं देगा। फिर आगे कहता है उसके 5 पद में, जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। तो इस प्रजा को, इजरायली प्रजा को, और जो ये प्रजा अभी निज प्रजा बना रहा परमेश्वर, इन दोनों को कंबाइन करना है और साथ ही साथ उनको परमेश्वर का ये जो राज्य है इसमें उनको रखना है। तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो सबकी लाइफ नहीं जानता हूं, किसी को मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। क्या करने से क्या फायदा है? मसीह जीवन क्या है हमारा, कैसा जीवन हम लोग जीते हैं? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह का ये क्या तात्पर्य है, ये महायाजक बनने का, और क्या कर रहा है वो। तो लिखा है, ये हमारा जो ये प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आया और उसको ये याजक पद मिला, और ये मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक बना वो। प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता उसका 110 अध्याय और उसके 4 पद में ये बात बताई गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग का याजक होगा। 1000 साल बाद दाऊद राजा ने वो बात 1000 साल पहले लिखी थी। 1000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आता है। अब उसको कौन बनाएगा? मलकीसिदक की रीति पर महायाजक कौन बनाएगा? किसी को यह अथॉरिटी है कि इस टाइप का महायाजक किसी को अब कोई बना दे?
क्या वो जो शास्त्री फरीसी लोग है वो बनाएंगे? क्या इजरायली प्रजा अपना महायाजक खुद बनाएगी? ऑल हाई प्रीस्ट्स आर अपॉइंटेड बाय गॉड, चोजन बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा होता है ये काम। नाउ ये याजक को बनाना, इसको मल्कीसिदक की रीति पर बनाना, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से छुटकारा उनको भी देगा और हम लोग का महायाजक बनके हमारे लिए पाप बलि चढ़ाकर, अपने जीवन का पाप बलि, अपने शरीर का पाप बलि चढ़ाकर हमारे लिए उसको पापी बनाया गया। सब का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, सब का पाप। आज मेरा एक फ्रेंड मुझको, ये बाइबल से हम लोग बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और वो मुझसे कह रहा था कि आदम से लेकर अंतिम जो व्यक्ति होगा इस संसार में, सारे व्यक्तियों के पाप को उठाने वाला केवल एक व्यक्ति है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इट्स अ फैक्ट। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे हमारे पाप को कौन उठाएगा? और जब पापी हमारा खत्म नहीं होगा, देन हार्ड टू गो टू हेवन। स्वर्ग जाना मुश्किल है। कोई चाहिए जो पाप का बोझ उठा ले, कोई चाहिए जो हमको मोल लेकर। अरे बाइबल में कितनी जगह लिखा है, हम लोग को भी मोल लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, केवल इजरायली प्रजा को नहीं। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19-20 पद में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया है। तमाम लोगों के बारे में है वो, केवल हम मतलब अन्य जाति ही नहीं है, लेकिन इजरायली प्रजा और ये जो भाई हम लोग नीच प्रजा बनेंगे, और इन सबों को हम पापी है। बाइबल में लिखा है हम तुच्छ है, हम नीच है, हम निर्बल है, पौलुस प्रेरित कहता है। लेकिन मसीह में जब आ जाते हैं हम बलवान है, हमारा आदर होता है, हमें प्रभु आदर करेगा। और लास्ट कई दिनों में मैंने बताया आप लोगों को, पिछले दिनों में, कि हमको क्या क्या महिमा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि अभी क्या होने वाला। नीच प्रजा का प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। तो हम देखते हैं भाई ऐसी जगह में प्रभु यीशु मसीह को लाया जा रहा है जहां सारे शास्त्री फरीसी और जितने महायाजक वो सब बैठे हुए हैं। उन लोग पूरा कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हीं के इशारे पर आपको चलना है। वो जो बोलेंगे उसी को आपको मानना है। ये किताब किसी के पास थी नहीं, स्क्रोल किसी के पास थे नहीं, लिखित रूप में कोई चीज किसी के पास नहीं था। 10 आज्ञाएं भी जो थी वो वाचा की पेटी के अंदर बंद कर दिया था। आप पढ़िए, दैट मीन्स आपको वो याद रखना है, मेमोराइज, याद करो। अब इतनी सारी व्यवस्था की बातें कौन याद करेगा? तभी तो उनके बीच में से शास्त्री लोग निकले। तो शास्त्री लोग को पूरा मालूम किस स्क्रोल में कहां से कहां तक बातें हैं, कौन स्क्रोल में कहां से कहां तक की बातें हैं। दे न्यू अबाउट दैट। उसकी जानकारी वही दे सकते थे, बाकी कोई पढ़ने वाला उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। हम अभी तो हम लोग के पास अध्याय है, पद है, किताबें हैं, और उसके अनुसार हम लोग खुलवाते हैं, इमीडिएटली सब खोल के पढ़ लेते हैं। ट्रिमेंडस, ये तो बहुत गजब की बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि ये पुस्तक हम लोग को मिल गई है। बार बार मैं कहूंगा, ये पुस्तक नहीं होती तो आज जोशुआ भगत आपके बीच में नहीं होता और ये उपदेश नहीं देता। उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो खुद नहीं जी पाता, तो आपको क्या जिलाएगा? तो इसलिए ऐसे समय में अब इजरायलियों के बीच में उनको लाया। अब वहां आके वो देख रहा है कि यहाँ तो बाप रे, ये सनहेड्रिन का राज। सनहेड्रिन मतलब वो एक जैसी
क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी बनाते हैं ना संस्थाओं में, तो यहूदी प्रजा के लिए गवर्निंग बॉडी क्या थी? सनेड्रिन। और सनेड्रिन जो बोलेगी वही होगा। वो बोलेगी इसको मार डालो, पत्थर मार के मार डालो। सनेड्रिन वाले बोलेंगे ये सब, वो कहेंगे तब मार डालना है। कोई भी काम, मैं आपको यूहन्ना से कितनी बातें बताई है मैंने। वो 38 साल का जो था, वो अपना बिछौना लेकर जा रहा था घर, तुरंत वो सब्त का दिन था, तुमको किसने बोला बिस्तर उठाने? व्यवस्था में लिखा है कोई भी काम करेगा उसको पत्थर मार के मार डालो। वो जन्म का अंधा था, उसको सब्त के दिन प्रभु ने चंगाई दी है। सब्त के दिन ये लोग खेत में जा रहे थे, बाले तोड़ तोड़ कर पीस उसको मल मल के खा रहे हैं, दाना पेट भर रहे हैं चेले लोग। शास्त्री फरीसी लोग तुरंत उंगली उठाते हैं, सब्त का दिन नहीं मानते हैं लोग, तो उंगली उठाने वाले बहुत थे। प्रभु यीशु मसीह पर उंगली उठा रहे थे। आप कितना हो पवित्र जीवन जिए, हमें चाहिए हमारी जो व्यवस्था है वो आपको माननी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अरे व्यवस्था के अधीनों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने, पिता ने मुझको भेजा है, और तुम कहते हो कि व्यवस्था मानो। कौन सी व्यवस्था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र, वहां लिखा है तो मत्ती रचित सुसमाचार में कि मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। उस पर ये व्यवस्था लागू नहीं होती है। जो तुम बना रहे हो ना व्यवस्था, वो उस पर लागू नहीं होती। किस अधिकार से तुमने सबको या कोड़ा मार के मंदिर से बाहर निकाला? ये अधिकार कौन दिया? पुत्र को अधिकार दिल दोगे तुम लोग लिखित रूप में। तो पौलुस प्रेरित को दीजिए ना अधिकार। वो लेके घूम रहा था, क्या क्या किया उसने बाद में बताऊंगा, बहुत बातें उसके बारे में। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, सामर्थ, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। इसको तो जान लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रभु के बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई है, कब तक हम इसको एंड कर पाएंगे? कब तक इन बातों को देखेंगे? अब प्रभु यीशु मसीह आता है और फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह को शैतान का सामना करना है। बाइबल क्या बोलती है? ये यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 11 पद में, वो अपने घर में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, अपनों ने उसका तिरस्कार कर दिया। ये इजरायली लोग कौन है? इजरायली प्रजा कौन है? ये परमेश्वर की अपनी प्रजा है। वो अपनों के बीच में आया है, भाई बनने के लिए, मित्र बनने के लिए, उद्धारकर्ता बनने के लिए, छुटकारा देने वाला बनने के लिए, रिडीमर बनने के लिए वो आया। लेकिन nobody accepted him, कोई किसी ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया। देन अब ये नीच प्रजा कैसे बनाना है फिर? तो फिर दोनों को एक में कैसे लाना है? आप कैसे लाओगे? वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा आप ही को बोल रहे हैं कि आप मानो ना हमारी बात, आप अपनी बात हम लोग को मत मनाओ। दे आर नॉट रेडी, नहीं है वो लोग तैयार। अब क्या किया जाए? बहुत ही कठिन परिस्थिति है। फिर उसमें प्रभु यीशु मसीह ने जो किंगडम ऑफ गॉड स्थापित किया है, तो उसमें जो प्रवेश करेगा, कितने लोगों ने प्रवेश किया जब प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की तब, और उसके बाद की बातें अभी हम लोग देखेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह को करना है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये काम बहुत ही टेढ़ा था और इस काम को प्रभु यीशु मसीह को करना था। सो हम देखते हैं मत्ती उसका 15 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया, उनके पास भेजा गया हूं। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो जब आप इजराइल के लिए ही आए हैं, इजरायलियों के बीच में ही काम करेंगे,
व्हाट अबाउट ये पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ काम नहीं होगा? अरे ओल्ड टेस्टामेंट पूरा है इसी के बारे में, इजरायली प्रजा, इजरायली प्रजा, इजरायली प्रजा। अब आप यहीं पर आ रहे हैं, फिर यहीं पर आकर फिर आप इजरायलियों के बीच में, मैं तो इजरायली प्रजा के लिए भेजा गया हूँ। यस, तो कहा नहीं, हमने पढ़ा ना, इजरायली प्रजा को व्यवस्था के अधीन है ये लोग, उनको छुड़ाना है, मोल लेकर छुड़ाना है। तो बहुत बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह को करना है। कब करेगा, कैसे करेगा, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, और फिर हमको लेपालक होने का पद मिलना है। उधर उनको छुटकारा मिला नहीं, इधर हम लोग को लेपालक होने का पद मिलेगा। कब मिलेगा हम लोग, कौन देगा ये पद हम लोग? और बिना जीसस क्राइस्ट के ये काम नहीं होना है। पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 13 पद मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, यूनानी मतलब अन्य जाति, यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। नाउ यू सी हाउ क्राइस्ट विल वर्क, कैसे प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। नेक्स्ट मैसेज में मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी हम लोग का 1 घंटा खत्म हो गया। आज मेरे घर में मेरे बड़े बेटे की वाइफ, उसकी बर्थडे है आज, और उनका जो बड़ा लड़का है, मेरे बड़े लड़के का लड़का, मेरा पोता है, उसका भी जन्मदिन आज ही के दिन है। दोनों का एक ही साथ है जन्मदिन। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले प्रभु का वचन बांटूंगा, और मेरे जो लोग हैं उनको मैं पहले ये भोजन खिलाऊंगा, आत्मिक भोजन, उसके बाद मैं आता हूँ। सो इट इज 9 o'clock नाउ, इफ यू परमिट मी तो मैं जाऊं, लेकिन प्रार्थना के बाद, ठीक है? हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह। प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु जी, आप जैसा अनोखा प्रभु कभी किसी को मिल नहीं सकता है। दुनिया में चाहे लाखों देवी देवता आ जाए, लेकिन आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है प्रभु। आपने 4 ऑफिसेस संभालने के बाद भी प्रभु जी इतने महान आश्चर्यजनक कामों को किया, और बखूबी प्रभु जी उन बातों को आपने निभाया जो आपके बारे में लिखा गया था। और तभी तो प्रभु जी उन बातों को आज उल्लेख करते हुए मैं खुद कितना हर्ष का अनुभव करता हूँ प्रभु, और कितने आनंद मुझको होता है कि मुझे प्रभु ने ये बातें बताई, ये तमाम पदों को बताया, इन तमाम अलग अलग जगहों में लिखी हुई बातों का उल्लेख बताया, उसका अर्थ बताया, उसका भेद बताया, उस मिस्ट्री को आपने खोला। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने लोग प्रभु जी इस समय में काम कर रहे हैं प्रभु जी, इस मीटिंग को चलाने के लिए, या प्रभु जी इसकी सारी अरेंजमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, सबों को बड़ी आशीष देना प्रभु जी। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह को तो भेजा, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह किन अजायब रीति से काम कर रहा है और करता रहेगा जब तक कि उसका दूसरा आगमन न हो। सो हे पिता परमेश्वर, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर और बातों को देखने वाले हैं, जिसमें आप हम लोग को बताएंगे कि किस तरह से ये दोनों प्रजा एक में मिलकर परमेश्वर की निज प्रजा बन के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, अपने पुराने नियम में ऐसी कोई बात नहीं बताई, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की जिसमें कि इजरायली प्रजा स्वर्ग जा सकती थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा अब एक बहुत बड़ा काम आपने किया है और करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी कई पदों को हमें देखना है, कई बातों को हमें देखना है प्रभु, और उसका भेद को खोलना है, उस रहस्य को खोलना है। ओ पिता परमेश्वर, इसके लिए बल, बुद्धि, सामर्थ प्रभु जी अब आपकी ओर से हम लोग को मिले।
सारे सुनने वाले लोगों को प्रभु जी इसकी सामर्थ्य मिले, ताकि इन सारी बातों को एक आत्मा के द्वारा पिलाए जाकर सब एकता में आ जाएं, और सारी प्रजा, इजरायली हो चाहे अन्य जाति प्रजा हो, सब परमेश्वर की निज प्रजा बन के वो परमेश्वर का गुणानुवाद करने पाए। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। हम में बीमार, दुखी, निराश्रित कोई भी लोग है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, पवित्र आत्मा की आज्ञा के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन तमाम दुख, तकलीफ और रोगों को मिटाने की आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम भी प्रभु जी इस बात का ऐलान करते हैं कि ये सारी बातें हर एक व्यक्ति के जीवन से निकल जाए और सब लोग प्रभु में एक होकर परमेश्वर की निज प्रजा बन के आत्मिक आनंद प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। गत दिनों में जितनी बातें बताई, अभी और बहुत सारी बातों का उल्लेख आपने कर चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आप उन बातों को भी प्रकाशित करने में मेरी सहायता और मदद कीजिएगा। धन्यवाद। आज मेरे परिवार में जिन लोगों का जन्मदिन है, उन दोनों को प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा और आत्मिक आशीष देकर उनको बल देकर प्रभु अपनी निज प्रजा बना के रखिएगा, ताकि वो लोग भी प्रभु में आनंदित रहें। सुनने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु में आनंदित रहे और प्रभु की प्रजा बन के हमेशा प्रभु के साथ बने रहे। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।